सचिन पायलट की दुर्गति हो गई, ना वो घर का रहा ना वो घाट का रहा। अगर सचिन पायलट नई पार्टी बना तो क्या है फिर आप क्या है तो भी इतिहास बेकार है उसका। जैसे घनश्याम तिवारी जी का खराब हुआ वैसे इसका भी खराब हो जाएगा। अब की बार देखो कांग्रेस की सरकार तो बनना असंभव है और थोड़ा थोड़ा बीजेपी का लगता है, बाकी आरएलपी है, दोनों का गणित बिगाड़ेगी। सर सचिन पायलट अपनी जगह सही है, लेकिन सचिन पायलट का वो होता है कि सचिन पायलट की चलने नहीं देते गवर्नमेंट में। जब तक गहलोत है जब तक तो उसको आने नहीं देगा, ठीक। और उसके अकेले में दम नहीं कि यहाँ गवर्नमेंट बना ले। 4 साल तक कोई काम नहीं करना और 4 साल के बाद में ऐसी योजना लाना और उसमें वोट हासिल करना, बस यही बनेगी दोनों पार्टियों की सोच। पब्लिक को मीडिया बताएगी ना, इस रास्ते जाओ तो वहीं जाएगी जनता। लेकिन हम अब पब्लिक का ओपिनियन लोगों को दिखाएंगे कि पब्लिक क्या सोचती है। अरे आपके हाथ में है जो कुछ है, सबकी बागडोर आपके हाथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में 6 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। 3 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद सभी पार्टियां जो अपनी तैयारी कर रही है वो शांत हो जाएंगे और जनता के भरोसे बैठ जाएंगे कि हमने जो काम किए हैं 5 सालों में और हमने जनता के जो बीच में जाकर उनकी बात की है, उनके मुद्दे उठाए हैं, उन पर हमें वोट मिलेंगे। हम बाहर आए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए कि आगामी विधानसभा चुनाव पर आपकी राय क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, चाय की थड़ी पे बैठे हैं। हमने सोचा कि चाय की थड़ी पर बातचीत हो जाती है पूरी विधानसभा की, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र जी। हाँ जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है अब राजस्थान में? अब की बार देखो कांग्रेस की सरकार तो बनना असंभव है और थोड़ा थोड़ा बीजेपी का लगता है, बाकी आरएलपी है, दोनों का गणित बिगाड़ेगी। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों का गणित बिगाड़ेगी, इनका यह कहना है। क्यों बिगाड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस बीजेपी दोनों कोई गवर्नमेंट हो, चुनाव के टाइम में अच्छे अच्छे वादे करते हैं फिर मुकर जाते हैं। जैसे किसानों के साथ अच्छा कोई किया नहीं उन्होंने, दोनों ने ही। और अपने गाँव में अगर हालत देख के विकास की तो बहुत भयंकर हालत है, रोडें टूटी हुई है, कोई मतलब नहीं है, किसानों की तरफ कोई देख नहीं रहा है। और उसी हिसाब से क्या आरएलपी के संयोजक जो हनुमान बेनीवाल हैं कुछ किसानों का ध्यान रख रहे हैं और तो ये खास कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस तो सचिन पायलट के लेकर क्या है मानना है आपका? क्योंकि वो जनसंघर्ष यात्रा निकाली, अनशन किया, अल्टीमेटम दिया, अब वो शांत हो गए हैं। तो सर सचिन पायलट अपनी जगह सही है, लेकिन सचिन पायलट का वो होता है कि सचिन पायलट की चलने नहीं देते गवर्नमेंट में। वो जो करना चाहते हैं ना वो गवर्नमेंट उन्हें करना नहीं देती। कांग्रेस गवर्नमेंट आज तक क्या किया है, उन्होंने क्या मुख्यमंत्री का फेस पहले दूसरा किया है, फिर जैसे चुनाव होते हैं तो अशोक गहलोत अपने मुख्यमंत्री पद पर बैठते हैं। यही सिस्टम हमेशा रहा है इनका। गए चुनाव के अंदर सचिन पायलट को आगे किया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर अशोक गहलोत जी बने। यही चलता है कांग्रेस में, कोई खास चीज़ नहीं है इनका। अगर आलाकमान सचिन पायलट को चेहरा बनाता है चुनाव के पहले, क्या लगता है कुछ गणित बिगड़ेगा? गणित बिगड़ेगी। अगर सचिन पायलट का चेहरा आता है और अगर सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्थान की तस्वीर कुछ और होगी। हाँ। तो इनका कहना था कि आरएलपी जो है वो दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ेगी, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगी। वहीं अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का फेस बनाया जाता है आलाकमान के द्वारा, तो ये सचिन पायलट है वो कांग्रेस सरकार को रिपीट करा सकते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? अमित। आपका क्या मानना है अमित जी, बीजेपी कांग्रेस को लेकर कुछ? देखो, मेरा राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। किसी नेता में भी नहीं है? नहीं। कोई नेता अच्छा तो लगता होगा? बिल्कुल ही नहीं। एक नेता भी अच्छा नहीं लगता आपको? अच्छा, चाहते क्या हो आप? कौन सी सरकार राजस्थान में आए? सरकार ऐसी बने जो जनता की सुने और जनता का काम करे बस। तो अब राजस्थान में चुनाव है, अब देखना होता है कि होता क्या है, क्योंकि जो नेता है वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के साथ आपस में लड़ रहे हैं। जो गहलोत खेमा है, जो पायलट खेमा है, अभी तो फिलहाल शांति नज़र आ रही है राजस्थान में, लेकिन कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले राजस्थान में बवाल हो रहा था। अब सचिन पायलट खामोश है, क्योंकि अब देखना होता है कि सचिन पायलट ने जो तेवर दिखाते हुए अल्टीमेटम दिया था उस पर अब वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल भी खामोश हो गए एक तरह से। तो अब देखना होता है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि माना जा रहा है कि सचिन पायलट 11 जून को अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं और नई पार्टी बनाकर राजस्थान में फिर से एक बार हंगामा खड़ा कर सकते हैं। अब वो पार्टी बनाए न बनाए, कुछ भी हो, हम आप तक अपनी खबर पहुंचाते रहेंगे। लोगों के बीच जाकर उनकी क्या राय है वो आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की क्या राय है। जितेंद्र सिंह शेखावत। जितेंद्र जी, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में अब? देखो सर, अब तो दुनिया जान चुकी है कि दोनों पार्टियों की मतलब कि जब 4 साल कंप्लीट होते तब तक कोई काम नहीं होता और 4 साल जैसे कंप्लीट होते हैं, चुनाव नज़दीक आते हैं, उसके अंदर ये सारी एक साथ योजनाएं ले आते हैं और लुभावने ऑफर्स देते हैं। एक तरह से ये तो ऑफर्स ही हो गए सारे।
तो मतलब 4 साल तक कोई काम नहीं करना और 4 साल के बाद में ऐसी योजना लाना और उसमें वोट हासिल करना, बस यही बन गई दोनों पार्टियों की सोच। राजस्थान की जनता बड़ी गजब सोचती है, क्योंकि एक बार बीजेपी को लेके आती है, एक बार कांग्रेस को लेके आती है, और अब लग रहा है कि एक ट्रेंड के हिसाब से देखें तो बीजेपी आ रही है। तो क्या फिर बीजेपी का कार्यकाल होगा, फिर वहीं जनता वापस आएगी कि कांग्रेस आ जाए? देखो आज के समय जनता कंफ्यूज हो चुकी है पार्टियों को लेके कि कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को वोट दें। उनको दोनों एक ही चीज़ दिखती है कि 4 साल तक कोई विकास नहीं होता, कोई योजना नहीं, और 4 साल जैसे कंप्लीट होते हैं एक साथ सारी योजनाएं आ जाती है। इसके अलावा जनता कुछ सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका? सचिन पायलट को लेकर सचिन पायलट से मैं उनसे सहमत हूँ काफ़ी तौर तक, वो काम के हिसाब से। मतलब वो जो संघर्ष यात्रा निकाले, अनशन किया, अब बोल रहे हैं कि आंदोलन करूंगा, लेकिन अब कुछ आंदोलन कर ही नहीं रहे, बिल्कुल शांत है। अब देखो ये तो उनके पार्टियों के अंदर की सहमति है, क्या है उसके लिए तो अपन भी नहीं जान सकते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, संजय पारिक। संजय जी, तो आपके यहाँ पे तो चाय की थड़ी पे यहाँ पर काफ़ी लोग आते होंगे दिन में, 500-600, और बातें करते होंगे राजनीति की। क्या लगता है, क्या सोचते हैं लोग? तो लोग भाई ये सोचते भाई, बोले वो तो बच्चों को शांति रखनी चाहिए, बड़े चढ़ रहे तो चढ़ने दो। अब कौन बच्चे, कौन मतलब जो भी बच्चा होगा, आप तो समझ गए भाई बच्चा कौन है, बूढ़ा कौन है। आप राजनेता की तरह बात कर रहे हो, मतलब शब्दों के साथ खेल रहे हो आप। मैं नहीं खेल रहा, मैं कह रहा भाई बच्चों को सब्र रखनी चाहिए, गद्दी तो उनको ही मिलेगी, बच्चों को ही बाद में। तो आपका मतलब सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ इशारा है? भाई दोनों का ही है, अब दोनों बाप बेटे समझो ना भाई, जवान है बूढ़े हैं, तो एक दूसरे को शांति रख के कार्य करो। तो एक कहावत है, अगर बाप की जूती बच्चे के पैर में आने लग जाए तो बाप को समझ आना चाहिए कि अब नहीं भाई, धीरज से ही सब काम होते हैं, समझे नहीं। महाकाल हमारे ये समझाते हैं महादेव कि धीरज से ही हर काम होते हैं। तो आपका मानना क्या है कि कौन सी सरकार अब आएगी राजस्थान में? अब देखो सरकार का तो आप ही बता सकते साहब, जो मीडिया उछालेगी वही आएगी। मीडिया के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। मीडिया पब्लिक के बीच में जा रही है, हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, और क्या मानना है? पब्लिक को मीडिया बताएगी ना, इस रास्ते जाओ तो वहीं जाएगी जनता। लेकिन हम अब पब्लिक का ओपिनियन लोगों को दिखाएंगे कि पब्लिक क्या सोचती है। अरे आपके हाथ में है जो कुछ है, सबकी बागडोर आपके हाथ में। आप क्या चाहते हो, कौन सी सरकार राजस्थान में आए? भाई जो भी आए, तो मेरे को तो चाय बनानी है और आपको मीडिया का काम करना है। जय महाकाल। जय महाकाल। बड़े ही शब्दों के साथ ये खेल रहे हैं। आपका क्या नाम है? राहुल वर्मा। राहुल जी, क्या लगता है कि अशोक गहलोत कैसे नेता है? बढ़िया है। वसुंधरा राजे वो बेकार है। वसुंधरा राजे अच्छी नहीं लगती? नहीं। तो राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, कांग्रेस, और मुख्यमंत्री बनने चाहिए अशोक गहलोत। इधर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका मानना क्या है, क्योंकि ये जो चाचा थे उन्होंने बड़े बेबाकी से और बड़े अंदाज से अपने शब्दों के साथ खेले और बोले कि जो बच्चे को सब्र करना चाहिए और जो बुजुर्ग हैं उन्हीं को गद्दी मिलेगी, और कुछ समय बाद बच्चों को गद्दी मिल जाएगी। तो वो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या चाहते हो आप, सरकार किसकी बने राजस्थान में? इस बार तो मोदी जी की ही बने तो बढ़िया है। बीजेपी की? हाँ। और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री भी दूसरे बने कोई है। जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री थी बीजेपी से, वसुंधरा राजे, वही बननी चाहिए? हाँ, वही वो बने या सचिन पायलट बने, कोई और बने। क्या लगता है आप क्या चाहते हो कि राजस्थान में सरकार किसकी बने? बीजेपी। और मुख्यमंत्री? वो नया चेहरा, नया चेहरा, वसुंधरा नहीं। मतलब काफ़ी लोगों से बातचीत करते हैं, लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे नहीं आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। तो किसको मानते हो आप, दावेदार किसको मानते हो? चेहरा भी कोई साफ नहीं है, बाकी कह नहीं सकते। आपके ख्याल से कौन बनना चाहिए? कोई संत ही आना चाहिए यहाँ पे भी। संत बालकनाथ जी? बिल्कुल, तो संत आना चाहिए, बालकनाथ जी। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? हेमचंद गुप्ता। यस सर। आप क्या चाहते हो? मैं सर बीजेपी। बीजेपी। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका? सचिन पायलट भी है, एक तरीके से सही भी है, कहीं का भी नहीं है। कहीं का भी सचिन नहीं पायलट की दुर्गति हो गई, ना वो घर का रहा ना वो घाट का रहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ना जब तक गहलोत है जब तक तो उसको आने नहीं देगा, ठीक। और उसके अकेले में दम नहीं कि यहाँ गवर्नमेंट बना ले। अभी लाठियाँ खा चुका वो पहले। कहाँ पे? 200 फीट के ऊपर ही एंट्री नहीं करनी थी गहलोत सरकार ने उसको, जो वो प्रदर्शन कर रहा था पैदल यात्रा अजमेर से लेके आया। जनसंघर्ष यात्रा उन्होंने समापन किया था वहाँ पे लट पड़े थे, लाठी चार्ज हुआ है। किसने कहा आपको? हम मौजूद थे। और तो सचिन पायलट के चेहरे पे अगर अल्लाह का मान सचिन पायलट को प्रोजेक्ट करे, मान लो अगर सचिन पायलट नई पार्टी बना तो क्या है फिर आप क्या है? तो भी इतिहास बेकार है उसका।
जैसे घनश्याम तिवारी जी का खराब हुआ वैसे इसका भी खराब हो जाएगा। अच्छा, घनश्याम तिवारी जी का खराब हुआ क्यों, उन्होंने भी तो अलग पार्टी बनाई थी, तो क्या रहा उनका, कुछ भी नहीं रहा। बाल वाहिनी नाम से कुछ बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी खत्म हो गए थे। लेकिन वो भी राज्यसभा सांसद है। बिल्कुल है, मगर सचिन पायलट राज्यसभा सांसद थोड़ा बनना चाह रहा है, वो तो सीएम बनना चाह रहा है ना। तो सीएम एक अलग पार्टी बनाकर कैसे बन जाएगा? महाराष्ट्र को क्या महाराष्ट्र की तरह सोच रहे हो आप? महाराष्ट्र राजस्थान नहीं है, दोनों फर्क है। बीजेपी से आप बोल रहे हो कि पलटना आना चाहिए, लेकिन वसुंधरा क्या वही बीजेपी में भी वही है जिसके पास ज़्यादा विधायक होंगे जो संपर्क में रहेंगे? पॉइंट है। क्या क्या लगता है कि वसुंधरा जी किसी को अपने होते हुए मतलब चाहेगी क्या मुख्यमंत्री बने? ना, सवाल ही नहीं। ये तो केंद्र पे डिपेंड करता है, केंद्र क्या रणनीति लेता है। बाकी वसुंधरा का चेहरा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वसुंधरा राजे का चेहरा ही हो फिर? अभी तो फिलहाल बीजेपी ने घोषित नहीं किया कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री का दावेदार। हाँ, देखिए अगर रहेगा तो भी चांसेस तो बीजेपी के ही बनेंगे। बिल्कुल। ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों की क्या राय है, क्या मानते हैं, किसी सरकार वो चाहते हैं कि राजस्थान में बने और कौन सा नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो जनता की राय है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।